राजद को कोई भी नहीं पसंद करता है दो वर्ग, वो अपने भी बोलते हैं। नहीं तो एनडीए इसलिए जीत जाता है, राजद का भय दिखाता है जंगल राज आएगा। लेकिन अब जो है, अभी आप जहां बैठे हैं ये लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, ये जिनको प्रशांत किशोर जी किरासन तेल कहते हैं, लालटेन बंद होने वाला है, ये सब जुड़े हैं। खेत में सभा करने जा रहे हैं, वहां के आदमी सब से जुड़ गए हैं। लालटेन का तो उसमें भी एक समीकरण में एम तो पूरा सफाया होने वाला है बेनीपट्टी से। वाई का क्या कहेंगे? वाई में भी कटे हुए हैं। आप जाइए यहाँ पे जो प्रमुख है वाई, वो भी मेरे साथ गए हुए हैं। वाई भी इस बार एमवाई समीकरण धरातल पे फेल हो जाए, धरातल पे फेल होगा। आप देखिएगा करंट इतना तेज है, जो ये लाठी पियावन वाला नारा वाला नहीं चलता है, जो झूठे का मारपीट, ये बुद्धिजीवी का पार्टी है। ये करंट सीधे कलम खड़ने वाला सीधे जाएगा और सीधे पता चलेगा ये क्या हुआ। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से समस्याएं क्या? समस्या यहाँ पे शिक्षा का भी है, भ्रष्टाचार का भी है, अफसरशाही भी है। कलवाही में तो उतना नहीं, लेकिन बेनीपट्टी ब्लॉक में बाढ़ का भी समस्या है, पुल का भी समस्या है। अभी इलेक्शन आया है तो कुछ पुल उल बनने लगा है छोटा मोटा गांव घर में। ये इलेक्शन वाला है, वो फिर टूटेगा, हार गए तो टूट गया, बहुत सा पुल गिरता भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ चैनल पे बेनीपट्टी विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, वहीं पर जितने भी प्रत्याशी हैं, संभावित हो या पहले से पूर्व में वो विधायक रहे हों, सभी युद्ध स्तर की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। यहाँ जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है जनसुराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। और यहाँ इस बार का मुद्दा इन्होंने लिखा है कि इस बार वोट कीजिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। तो इस समय हमारे साथ संभावित प्रत्याशी जुड़े हैं मनीष कुमार। हालांकि ये शिक्षा जगत से वास्ता रखते हैं। इनके बारे में बता दें, ये परिचय का मोहताज नहीं है। 25 स्टार लाने वाला जो शख्सियत है वो इस वक्त चैनल पे, ये मनीष ट्यूटोरियल के संचालक भी हैं। उन्होंने शिक्षा जगत में सुधार करने के लिए लगातार आंदोलन भी किए हैं और वही कहीं ना कहीं अपनी सोच से मिलता जुलता विचार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का था और उन्हीं के साथ उन्हीं का दामन थाम करके इस वक्त हमारे साथ चैनल पे। पहले धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, नमस्कार, अभिनंदन। हम शिक्षा जगत से कम 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर दुल्लीपट्टी है, जयनगर। कर्म भूमि कलवाही भी है। यहाँ शिक्षा जगत में थे, राजनीति में आने का मूड कैसे बना लिया? मेरी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई है, लेकिन हम देखें इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है और अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। क्या लग रहा है, राजनीति में आने से क्रांतिकारी सुधार होगा? राजनीति में सही राजनीतिक पार्टी यदि रहे तो जरूर सुधार होगा। अभी तक जो आदमी इस क्षेत्र में विधायक बने, कांग्रेस के बने या बीजेपी के बने या जो बने, वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए बने। आपने बताया कि हमारे सोच से मिलता जुलता और जनसुराज ऐसा है कि शिक्षा की बातें करता है और उनका आपने दामन भी थाम लिया, लेकिन आपने जैसे विश्वास किया है और लोग कैसे विश्वास करें, किन मुद्दों को आधार बनाकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? कुछ देर पहले कहें 10 गो मुख्यमंत्री बनाए हैं। हमने नहीं, ये खुद आपके प्रशांत किशोर जी हर मंच से कहते हैं। आप क्या माने, यदि कोई भी न्यूज चैनल या समाचार है वो भी छापता है जो वहां पे उसको जिताए हैं, उसको जिताए हैं, तो आज प्रधानमंत्री को जिताया है। यदि विभिन्न दलों के साथ काम किए हैं, विभिन्न जगह पर क्षेत्र में काम किए हैं, इनकी बौद्धिक स्तर, समन्वय करने की क्षमता, कोऑर्डिनेशन, तर्क शक्ति, समझबूझ, लॉजिक, ये सब बहुत तगड़ा है। बेनीपट्टी में जो नेता है वैसे सत्ता बदलेगा, कुर्सी पर बैठेगा, केवल रूटीन लाइफ की तरफ सरकार चलाएगा, प्रशासन चलाएगा, बदलाव कुछ नहीं होगा। इनके ऊपर तो आरोप लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेसमैन है, टाइप का है, डील करते थे वो। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कैसे हुए? ये तो जब आप अभी पत्रकार हैं तो आप अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं। ये जब मान लीजिए ये कर रहे थे तो ये तो दलाल या कॉन्ट्रैक्टर नहीं गए, खुलेआम कहते थे इस मुद्दा पे इस पार्टी के पक्ष में हैं हम। उस पार्टी को कैसे जिताएंगे, उस पार्टी का जनाधार किस आधार से बनेगा, ये समझ बूझ लॉजिक इनके बुद्धि में तो थी ना। प्लेटफॉर्म पे वो बोलते हैं कि जीतने के बाद सबसे पहला 1 घंटे के अंदर हम शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। क्यों करना चाहते हैं आप शराबबंदी कानून को खत्म? शराबबंदी कानून चल कहाँ रहा है?
कागज पे कानून है। ये तो मूर्खों का बात हो गया जो हम कह रहे हैं कानून चल रहा है और वो चीज खुलेआम हो रहा है। तो आप जीतने के बाद आप चाहते तो खुलेआम जो चीज हो रहा है उसको ही नकेल कस देते, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को इतना स्ट्रिक्ट कर देते कि वो जो है जड़ से खत्म हो जाता, नामो निशान नहीं रहता। शराबबंदी कानून एक्चुअल जो होता है वैसा आप धरातल पे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन वो ना करके शराबबंदी कानून को ही खत्म क्यों करना चाहते हैं? ये बहुत सा जगह देखा गया है कि शराबबंदी कानून फेल्योर हो गया है। सबसे पहले आप राजनीति में आइएगा या कोई काम कीजिएगा तो अनुभव, समझ, इतिहास की जानकारी चाहिए। लोकतंत्र है, लोगों की समझ से, लोगों की राय से कानून बनना चाहिए। बेनी में और बेनीपट्टी में इस क्षेत्र में जमीन से जुड़ा विवाद बहुत ज्यादा हो रहा है और वो ऐसा रूप ले रहा है जहां क्राइम का जो रेशियो है 60% से ऊपर जा रहा है। जमीन का मुद्दा बेनीपट्टी ही नहीं, प्रशांत जी ये मुद्दा पूरे बिहार के लिए बोले हैं और अभी जो सर्वे हो रहा है उस पे भी बोले हैं। ये सुनियोजित सरकार और प्रशासन के द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया है। ये सबसे पहले प्रशासन और सरकार यदि सक्षम नहीं है तो काम को नहीं करना चाहिए। पहले उसका अपना रिव्यू करना चाहिए, अपनी डाटा संकलन होना चाहिए। सरकार के पास खुद डाटा नहीं है, कोई नकल भी नहीं दे सकती है कौन जमीन है, और तब वो कहता है कि जनता को आप कागज लेके आइए। जीतने के बाद पहली प्रायोरिटी क्या काम करेंगे जो अब तक कोई विधायक नहीं किया हो? हम हर गांव में जैसे जा करके अपने संगठन को मजबूत करते हैं, उस संगठन के साथ ही से उस पूरे पंचायत में किस घर में किस व्यक्ति का क्या कमी, क्या समस्या है, उसका रिपोर्ट बनवाएंगे पहले 1 महीना में। उस रिपोर्ट के अनुसार से जैसे हम अभी घर घर जा करके जनसुराज का प्रचार करते हैं, उनकी समस्या का निदान करेंगे। आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर या आर्थिक व्यवस्था के आधार पर? जैसे लालू जी बोलते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो सब ज्यादा धनी हो गया, सब सब ज्यादा मिल जाइए, आप लोग सब ज्यादा आब हमार बेटा नमा फेल के मुख्यमंत्री बना दे। उसका भी जवाब प्रशांत जी करते हैं, जो बहुत अच्छा बाप है लालू जी, जब वो कहते हैं जो हमारा बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ सब कोई नौमी फेल को, तो आप अपने बेटा को क्यों नहीं सोचते? आरक्षण से ना तो समाज में सुधार होने वाला है, न समाज का विकास होने वाला है। लोगों ने 21,000 रुपया पेमेंट भी किया है। हाँ, किए हैं। ऐसा आरोप भी लग रहा है कि ये सारा पेमेंट जमा करते हैं, मिलना किसी एक को है विधानसभा से टिकट। ये विरोधी लगा रहे हैं। पार्टी में 21,000 में तो टिकट मिल जाएगा किसी एक आदमी को, लेकिन जिस पार्टी में 10 करोड़ या 50 करोड़ रुपया लेकर के टिकट लेगा, वो ब्लैक मनी लेकर के देगा। उससे तो बेहतर है ईमानदारी से 21,000 रुपया पार्टी फंड में गया है। अभी आपने सुना हमारे साथ है बेनीपट्टी विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार। शिक्षा जगत में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है। क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर लिखिए कि इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार बने रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।